नमस्कार दर्शकों, हम एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हैं। हमारी जो पिछली श्रृंखला सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति को लेकर हम अपनी वीडियोस आप तक पहुंचा रहे हैं। आपने उसको बहुत सराहा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। आज हम फिर उपस्थित हैं। मैं वीरेंद्र अरोड़ा और डॉक्टर आर के वर्मा जी से वार्ता करेंगे और एक नई श्रृंखला के ऊपर बात करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। डॉक्टर साहब, बहुत सारे दर्शकों ने ये पूछा और ये मेरी भी जिज्ञासा है जी। हमारे बगल में भूटान एक छोटा सा देश है जी। वो काफी खुशहाल है, वो हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर है। भारतीय समाज खुश क्यों नहीं रहता? देखिए, ऐसा है कि ये बात बिल्कुल सही है कि भूटान बिल्कुल भारत के बगल में होकर भी इतना खुशहाल है और हम इतना बड़ा आध्यात्मिक देश होने के बावजूद हम हैप्पीनेस इंडेक्स में पीछे हैं। बिल्कुल उतना पीछे नहीं है जितना ये दुष्प्रचार किया जाता है, लेकिन फिर भी पीछे है। हमारा समाज खुश नहीं है। ये आप रोजमर्रा आप देखते होंगे, कोई किसी से झगड़ रहा है, कहीं अपराध हो रहा है, कहीं मर्डर हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। ये साइन होते हैं कि हम खुश नहीं है। देखिए, ऐसा है कि एक युग था जो हम सबसे ज्यादा खुश थे। अच्छा भाई, आप सतयुग देख लीजिए, द्वापर, त्रेता, जितने भी युग देख लीजिए, उसमें भारतीय समाज सबसे ज्यादा प्रसन्न था। उसका कारण था कि हम आध्यात्मिक लोग थे। हमारी संस्कृति संतुष्टि की संस्कृति थी। फिर क्या हुआ? दो फैक्टर हुए। एक हुआ इन्वेजन, आक्रांताओं का इन्वेजन हुआ। मुगल इन्वेजन 800 साल तक, फिर अंग्रेजों का 200 साल तक। उसने सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया, हमारी आध्यात्मिक संस्कृति खत्म कर दी। फिर एक फैक्टर उसमें और जुड़ गया, अत्यधिक जनसंख्या। और अत्यधिक जनसंख्या ने एक कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया, कंपटीशन क्रिएट कर दिया। पैसा तो उतना ही है ना, वही बटेगा सब में। बिल्कुल। तो अब वो ठीक है कि पैसे का भी प्रोडक्शन बढ़ा, नए नए एवेन्यूज आए, तो प्रतिस्पर्धा क्रिएट हुई, जनसंख्या ज्यादा हुई, आक्रांताओं की संस्कृति मिक्स हो गई, जिससे अपराध बढ़ने लगे। अब उन अपराधों को आप रिबट करोगे, तो रिबट करोगे तो नेचुरली आप भी थोड़े बहुत अपराधी हो जाओगे। अब जैसे आजकल क्या है, आजकल हम लोगों का जागरण हो रहा है, हम धर्म की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारे धर्म को प्रताड़ित कर रहा है कोई दूसरा, तो हम उसको धार्मिक रूप से ही तो रिबट कर सकते हैं, वरना हम कर ही नहीं सकते। तो इस तरीके से एक सोशल फैब्रिक में चेंज आ जाता है। तो मेरे ख्याल से इतना एक्सप्लेनेशन काफी है कि हम उतने खुश नहीं है। और भूटान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है जो अपनी कल्चर को प्रिजर्व किए हुए है। कोई बाहरी व्यक्ति आया नहीं है, वही सब कुछ है और वही मैनेज कर रहा है। संतुष्टि अलग है उनमें। बिल्कुल नहीं, तो एक आदमी क्या करे जो खुश व संतुष्ट रहे? क्या करेगा? अब इसको मैं आपको देश के परिप्रेक्ष्य में नहीं बताऊंगा, इसको मैं इंडिविजुअल के परिप्रेक्ष्य में, यानी कि इंडिविजुअल का मतलब हम आप कैसे खुश हैं, है ना। तो परिवार में कैसे खुश हैं? देखिए, खुशी लाने के सिर्फ दो सूत्र होते हैं। एक तो सूत्र ये होता है कि आप अपने जीवन में कोई उद्देश्य पैदा रखें हमेशा। जो उद्देश्यहीन जीवन होता है वो दुखी जीवन होता है। अगर आपकी लाइफ में कोई एम नहीं है, उद्देश्य नहीं है, पैशन जिसे कहते हैं, जिसमें कि आप उसमें लगे हुए हैं, तो जब आपके पैशन होता है तो आप उसी में लगे हुए हैं, और जब वो चीज आप क्रिएट कर लेते हैं तो आपको खुशी होती है। तो वो एक तो ये हो गया कि अगर आपके जीवन में उद्देश्य है, पैशन है, तो आप दुखी नहीं रहेंगे, अपराध नहीं करेंगे। सही बात है। कहते नहीं कि खाली दिमाग शैतान का घर, कहावत होती है। तो आपका दिमाग खाली, आपका कोई आपका पैशन ही नहीं है, कोई आपका उद्देश्य नहीं है, तो आप अपराध भी करोगे, आप तरह तरह की विकृतियां पैदा करोगे, वासनामयी जीवन होगा। दूसरा यह है कि हमारे दिमाग में रोज नए विचार आने चाहिए। अच्छा, देखिए, आप व्हाट आर योर थॉट्स? योर थॉट्स आर केमिकल रिएक्शंस। जो लोग जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है उनको बता दूं कि थॉट्स, दिमाग जो होता है मक्खन की तरह होता है, उसमें केमिकल्स फ्लो करते हैं। और जो केमिस्ट्री पढ़े हुए हैं वो जानते होंगे कि जब दो केमिकल आपस में मिलते हैं या विघटित होते हैं तो एनर्जी क्रिएट होती है। करेक्ट। तो नए विचार का मतलब नई केमिकल रिएक्शन, नया केमिकल फ्लो। और जैसे ही नया केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, जैसे पानी बनता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, या
कई चीजें, कार्बोहाइड्रेट बनता है ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन से, तो एक नई चीज क्रिएट होती है, एक एनर्जी बनती है। ऐसे ही हमारे दिमाग में एनर्जी, तो अगर विचार नए आएंगे तो रोज नए विचार, तो रोज नई ऊर्जा। अब ये सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है। आप जो बम विस्फोट कर रहा है वो नकारात्मक उसमें जा रहा है। सही बात है। तो जितने विचार रोज नए नए, आप रोज नए नए नया सोच रखिए, आज ये विचार है, आज इस तरीके से ये काम करते हैं, कोई काम कर रहे हैं उसमें नया विचार, आप देखेंगे जीवन इतना खुश हो गया। इन दो चीजों से जीवन में संतुष्टि मिलती है, और परम संतुष्टि की जो अनुभूति होती है वही खुशहाली। डॉक्टर साहब, आजकल हम लोग समाचार में भी सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं, युवा सुसाइड कर रहे हैं, विवाह कलह में बदल रहे हैं। और अभी देखिए कई नए लड़कों ने मैरिटल डिस्कॉर्ड से, और ये भी हमने देखा है कुछ युवा सन्यासी भी बन रहे हैं। हाँ ये कैसे ठीक होगा, मतलब कैसे? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो युवा सन्यासी बन रहे हैं, इसको तो मैं बुरा नहीं समझ रहा हूँ। हाँ जी। वो इसलिए कि वो आध्यात्मिक चिंतन है, वो वैचारिक यात्रा है। और जितने भी हमारे गौतम बुद्ध हुए, हमारे जितने भी महापुरुष हुए, वो बड़े यंग एज से ही उनका उत्थान हुआ, आध्यात्मिक उत्थान हुआ। तो अगर आज के युग में कोई युवा अगर सन्यासी बन जाता है तो इतनी हाय तौबा क्यों टीवी पे मस्ती है, ये हमको समझ में नहीं आया। भाई वो जरूरी थोड़ी ना है कि हम वृद्ध हों तो हम सन्यासी हो जाएंगे। वो सन्यास जो होता है वो अलग चीज होती है, लेकिन एक साधु बनना, एक संत बनना, संत का मतलब होता है अच्छा बनना। अच्छा बनना, यस। तो वो अगर युवा होता तो कोई बुरी बात नहीं। अब आपने कई बात की, जो युवा सुसाइड कर रहे हैं, वो आप देखिए कि जो मैरिड युवा हैं, लड़के, कई लड़कों ने भी सुसाइड करी। हाँ जी। वो सारा खेल है भौतिकवाद की तरफ जाना, कंपटीशन की ओर जाना। भौतिकवाद का मतलब पैसा। अब देखिए, हम आप रोटी कपड़ा मकान लेते हैं, थोड़ा ट्रेवल करने के लिए लेते हैं। अगर इतना हो जाए तो हमें इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा का जो पैसा होगा या तो बैंक में रखा जाएगा, या हम कुछ विकृतियां या वासना या कुछ इधर उधर के काम करें, है ना। हमारी बेसिक नीड अगर पूरी हो जाए तो उससे ज्यादा पैसे से क्या होगा। आपके पास एक गाड़ी, आप बड़ी गाड़ी ले लोगे, आपका छोटा मकान है, बड़ा मकान ले लोगे, उसके बाद भी लोगों को पैसा चाहिए। तो एक भौतिकवाद ने स्त्रियों को पथ भ्रमित कर दिया। सही बात है ना, पथ भ्रमित कर दिया स्त्रियों को। अब आप देखिए, आज शादियां भी होती हैं तो उसमें क्या होता है कि अरे वो लड़का जो है बहुत ज्यादा, उसके पास पैसा हो, अपना मकान हो। अरे भाई, 25 साल के लड़के का अपना मकान कैसे होगा, अपनी गाड़ी हो, अरे भाई कैसे होगी। तो ये इससे एक क्रिएट हो रहा है मैरिटल डिस्कॉर्ड। तो इसका और कोई वजह नहीं है। लोग अंडरलाइन कॉज के ऊपर चर्चा ही नहीं करते। आप टीवी डिबेट्स देखिए, वो चर्चा ही नहीं करते हैं कि आखिरकार मैरिटल डिस्कॉर्ड का कारण क्या है। वो कानून बताने लगेंगे और कहने लगेंगे इसने ये किया, उसने वो किया। ऑलमोस्ट 60 to 70% मैरिजेस में डिस्कॉर्ड है, यानी कि लड़ाइयां हैं। उनमें से तलाक भी हो रहे हैं, कुछ सुसाइड्स भी हो रही हैं, सब हो रही हैं। तो ये हमारे समाज में बढ़ती हुई भौतिकता का प्रतीक है। क्या ऐसा टारगेट अचीव कर पाएंगे कि समाज कंटेंटेड होकर खुश रह सके? देखिए, ऐसा है कि ये संभव है। संभव इसलिए कि देखिए, आप हमसे सनातन पे पूछ रहे हैं जी। अगर कोई व्यक्ति सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति को समझ ले, बस वहीं पे उसके अंदर कंटेंटमेंट आ जाएगा। हमारी सभ्यता क्या बताती है? सत्य का मार्ग पे चलने। अगर आप सत्य के मार्ग पे चल रहे हो तो आप गलत काम नहीं करोगे। बिल्कुल। नंबर 1, अहिंसा और दया, कि भूखे को खाना दे दो, अच्छे काम करो, वायलेंट मत हो। जहां ये सनातन संस्कृति आपके मस्तिष्क में गई, भारतीय संस्कृति गई, महापुरुष गए, तो आप गलत काम करोगे क्यों? कंटेंटमेंट आ जाएगा, संतुष्टि। देखिए, एक बालक में भी संतुष्टि आ सकती है कि वो कहे कि भाई देखिए, हम खा पी रहे हैं, हम अपनी बुद्धि विवेक से सारे कार्य कर रहे हैं, तो हम उस तरफ नहीं जाएंगे कि हम दौड़ रहे हैं। अब आपके कंपटीशन में आपके कोटा राजस्थान से लेकर हर जगह बच्चों को 10वें 11वां होते ही उसको भेज देते हैं। बिल्कुल, वो इसलिए भेज देते हैं कि हम नहीं बन पाए डॉक्टर इंजीनियर, तो बच्चे को बनना है। अब उससे पूछना ही नहीं है, ठीक है ना। अब वो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, उनमें से कुछ सिलेक्ट हो जाते हैं, बाकी सब तो हो नहीं सकते। तो ये समाज में पेरेंटिंग बड़ी गलत है।
तो ये कंटेंटमेंट हो जाए कि अच्छा मनुष्य बनना एम अगर हो जाए, पैसा आ जाएगा, आपकी रोजी रोटी चल जाएगी। जितने भी संत महात्मा हुए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो भौतिकवादी हो के पैसे के पीछे भागे हों तभी हुए हैं, उन्हीं के नाम हम लोग याद करते हैं। तो सबसे बड़ा इसका निष्कर्ष ये है कि सनातन धर्म और अपनी भारतीय संस्कृति अगर हम अपने बच्चों में दे दें, अच्छी पेरेंटिंग करके, आप समझ लीजिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। डॉक्टर साहब, एक दर्शक ने ऑनलाइन प्रश्न पूछा है कि क्या पैकेज कल्चर सोसाइटी के लिए घातक है? बहुत घातक। आप मैट्रिमोनियल आप देखते होंगे टाइम्स ऑफ इंडिया, इन समय मैट्रिमोनियल में आपको सब जगह मिलेगा, पैकेज लिखा होता है, उसमें लिखा होगा बीटेक, एमटेक और एमबीए और इतना पैकेज। हाँ जी। अब वो पैकेज कल्चर इतनी हावी हो गई है कि पेरेंट्स में कंपटीशन है कि तुम्हारा लड़का कितना कमाता है, तुम्हारा लड़का, मेरा लड़का कितना कमाता है, तुम्हारा फॉरेन गया तो मेरा ही फॉरेन जाएगा। हाँ जी। अब आप भारत से अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं, आप क्रिएट कर रहे हैं बच्चों को, बाद में विदेश भेज रहे हैं, अपने ब्रेन ड्रेन कर रहे हैं, अपने देश का कितना नुकसान कर रहे हैं, बाद में आप कह रहे हैं कि मिडिल क्लास के लिए सरकार कुछ करे। आप क्या कर रहे हो देश के लिए? तो ये पैकेज कल्चर जिस दिन खत्म हो जाएगा, आपने जिसने पूछा बहुत बढ़िया प्रश्न है, कि इस पैकेज कल्चर से बिल्कुल रैट रेस से हट जाएं, बच्चे को जो पसंद हो। ये देख लीजिए, कभी कभी बच्चे को बहुत उतना उच्च कोटि का कार्य नहीं पसंद आ रहा है, तो आप गाइड करिए, मार्गदर्शन कीजिए, लेकिन जो उसको पसंद अच्छी तरह आ रहा हो, वो जैसा करना चाह रहा हो, उसको आगे बढ़ाइए। देखिए कितना समाज बढ़िया होगा। इस श्रृंखला में डॉक्टर साहब बस इतना ही। दर्शकों, अगर हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। अब अगली श्रृंखला में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्ते।